राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। जनहितार्थ, आप देखेंगे मैंने जनहितार्थ का एक शब्द किया है कि लोगों की हित के लिए, लोगों का काम हो सके, इस शहर का विकास हो सके, इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मेरे शिवसेना ज्वाइन करने के से क्या मैं अपना धर्म भूल जाती हूँ? क्या मैं जैन नहीं रहती हूँ? क्या मैं गुजराती मारवाड़ी हूँ? यानी मैं मारवाड़ी हूँ तो क्या मैं मारवाड़ी नहीं रहती हूँ? कि चाहे मुझे किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, इस शहर के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे उन सब लोगों के लिए काम करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन जी के साथ। 24 अक्टूबर है आज, और आज मीरा भाईंदर की राजनीति में, जैसा मैं कल से न्यूज़ बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। गीता जैन जी ने करीबन 1 साल का वक्त लिया और 1 साल के बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया। मेरा एक ही क्वेश्चन कि अगर आपको शिवसेना ज्वाइन करना ही था, 1 साल का वक्त क्यों लिया आपने? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, जबकि जब मैं उसी दिन मैं उद्धव जी से भी मिली थी, उन्होंने भी बुलाया था, तो मुझे ये लगा था कि शिवसेना ने जितनी मदद मेरे इलेक्शन में की है, मुझे धन्यवाद कहने उद्धव जी से ज़रूर मिलना चाहिए। और उद्धव जी से जब मिली थी तो उन्होंने कहा था मैं राज्य मंत्री पद देता हूँ मैडम जी, आप शिवसेना ज्वाइन करिए। और मैंने उनको कहा था कि नहीं, मैंने अपने लोगों से वायदा किया है मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगी, तो सर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ लेकिन मैं करूँगी बीजेपी ज्वाइन। और मैंने वो किया। तो ये लोगों का क्योंकि एक मन था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, मेरा वायदा था, मेरा नारा था कि मोदी जी आपसे पैर नहीं, जो आज भी है। मैंने बीजेपी बिना किसी शर्त, जैसे ही देवेंद्र जी ने बुलाया, मैंने कहा सर आपको समर्थन मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं बीजेपी की थी और रहूँगी, आप बिल्कुल मेरा समर्थन उसमें समझिए, मैं हूँ आपके साथ। कोई शर्त नहीं रखी, कोई मांग नहीं रखी, जैसे कि दूसरे अपक्ष करते हैं यूजुअली। मेरी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं थी, इसलिए मैंने जाके बीजेपी ज्वाइन की। और अब आप कह रहे हैं कि 1 वर्ष तब क्यों नहीं की, मैंने तब भी कहा मेरा नारा ही था और इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि अब आप जो है आपने शिवसेना ज्वाइन किया? हालांकि ठीक है, शिवसेना की सरकार है, और अगर आपने शिवसेना ज्वाइन किया है तो मीरा भाईंदर के हित में कहीं ना कहीं ये अच्छा ही होगा, लोगों के काम जल्दी होंगे, जो समस्या हैं वो जल्दी सुलझेंगे। ऐसा चूँकि जिसकी सरकार रहती है उनके जरिए काम जल्दी होता है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा तो होगा। लेकिन एक आपने अभी ही क्यों ज्वाइन किया? कुछ वजह, या फिर बीजेपी से कुछ नाराज़गी या कुछ? नहीं, मैं नाराज़गी तो नहीं कहूँगी। करीब करीब 1 साल तक, यानी आज 1 साल हो ही गया है, आप मानते हैं, ये पूरा साल मैंने जब आज से 1 साल पहले मैं फडणवीस जी से मिली थी, तब मैंने कहा था कि मुझे मेरे जो वायदे हैं वो पूरा करने में सर आप मेरी मदद करिए और मुझे फ्री हैंड काम करने दीजिए मीरा भाईंदर में। और उन्होंने कहा था कि ठीक है ताई, मैं बिल्कुल आपकी मदद भी करूँगा और आपको फ्री हैंड काम करने मिलेगा। लेकिन इस 1 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस बारे में ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप 1 महीने बैठी थी। मैंने सभी वरिष्ठों से पत्र व्यवहार किया, मैंने फडणवीस जी को, आप कल भी मैसेज देख सकते हैं, मैंने मैसेज किए, उसके पहले भी काफ़ी सारे मैसेजेस किए, मैं पर्सनली भी 3-4 बार मिली और मैंने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मीरा भाईंदर में, पर केवल आश्वासन के नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब मैं आऊँगा तब ठीक करूँगा, अब हम मिलेंगे तब ठीक करेंगे, ये केवल आश्वासन 1 साल तक चलते रहे। मुझे लोगों को दिया गया मेरा वचन है, मेरे वायदे हैं, मेरा काम मुझे पूरा करना है। ये 1 साल वैसे ही बहुत सारा काम करने का हमें मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ दिस कोविड, और पहले 3 महीने जैसे मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ, तो इन सब की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हालांकि कोविड के इस काल में मेरे से जितना हुआ मैंने लोगों की मदद की, मेरे से जितना हुआ मैंने कोविड के लिए काम किया, चाहे वो टेम्बा को खड़ा करना हो, चाहे लोगों को यहाँ से उनके गांव भेजना हो, चाहे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी हो या लोगों को अनाज पहुँचाना हो, ये सब काम जो कोविड में हो सकते थे मैंने ज़रूर किए। इसके बाद का भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी लोगों को आशा है मुझसे। तो मुझे लगता है, मैंने उद्धव जी से जब मैं मिली तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि शिवसेना और हम मिलके ये काम ज़रूर करेंगे, और उसी आश्वासन पे
मैंने शिवसेना ज्वाइन की, ताकि जनहितार्थ, आप देखेंगे मैंने जनहितार्थ का एक शब्द किया है कि लोगों की हित के लिए, लोगों का काम हो सके, इस शहर का विकास हो सके, इसलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के लोगों के हित के लिए आपने शिवसेना ज्वाइन किया। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि उनको बेहतर सेवा प्रदान कर सके, जी हाँ, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। बिल्कुल। गीता जैन जी, देखिए, एक आपकी जब ये बात चली कि आप शिवसेना ज्वाइन करेंगी, ये बातें कल से हो रही है, तो कल से ये बातें सबको मालूम पड़ी। हमने कुछ ऐसे मैसेजेस और कुछ बहुत कम, बहुत सारे लोगों ने आपके इस फैसले का स्वागत किया है। ये वो लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि शहर में काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ गुजरातियों में, मारवाड़ियों में ऐसा कुछ भ्रम मुझे लगता है कि एक दो मैसेजेस देखे तो मुझे भी भ्रम लगा। हालांकि कोरोना ने ये सब कुछ कहीं दूर कर दिया है, इंसानियत को ला करके सामने खड़ा कर दिया है। उन लोगों को, उन आपके जो वोटर्स थे, फॉलोअर्स हैं, जो मीरा भाईंदर के नागरिक हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं हमेशा से मानती हूँ कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी। बिल्कुल। मेरे शिवसेना ज्वाइन करने के से क्या मैं अपना धर्म भूल जाती हूँ? क्या मैं जैन नहीं रहती हूँ? क्या मैं गुजराती मारवाड़ी हूँ? यानी मैं मारवाड़ी हूँ तो क्या मैं मारवाड़ी नहीं रहती हूँ? तो ये सब भ्रम है। राजनीति में राजनेता को शहर का विकास, देश का विकास, इस बारे में सोचना चाहिए, ये राजनीति कहती है। धर्म, जब हमारा धर्म करना होता है, हम धर्म करते हैं। मेरे शिवसेना ज्वाइन करने से कहीं अधर्म हो गया, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कुछ जो भ्रम फैलाने वाले मैसेजेस हैं उनका खंडन करती हूँ। लोगों को कहती हूँ कि अपना विश्वास बिल्कुल ना तोड़े। किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने से गीता जैन बदलती नहीं है। उसका ध्येय शहर का विकास है, लोगों का हित है। और मैं फिर कहती हूँ, जनहितार्थ मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ज़रूर। कहीं ना कहीं मैं इसको फिर इस तरह से बोल सकता हूँ कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, गीता जैन ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जैन नहीं रही, या फिर वो जैन के लिए नहीं रही, मारवाड़ी के लिए नहीं रही, गुजराती के लिए नहीं। अगर हम देखें तो मीरा भाईंदर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। तो चूंकि आप चुन के आई हैं, सबके मत से आई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सबको इंसाफ देना है, सबके लिए हैं आप। तो आप ऐसा सोचती हैं, यानी अगर ऐसा कोई भ्रम फैलाता है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो भ्रमित है, अपने आप में इनसिक्योर भी है। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि मुझे वोट देते समय मुझे नहीं लगता कि मारवाड़ी और गुजराती के अलावा जिन्होंने भी वोट दिया उन्होंने ये सोचा कि ये जैन है मैं वोट नहीं दूं, ये मारवाड़ी है मैं वोट नहीं दूं। मुझे हर जगह से वोट मिले हैं और ये मेरा भी कर्तव्य है कि चाहे मुझे किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, इस शहर के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे उन सब लोगों के लिए काम करना है। बेहतर है। मुझे लगता है कि आपने कुछ सोच समझ के ही शिवसेना ज्वाइन किया। और अगर मैं ऑन एवरेज लोगों की बात करूं तो कमेंट्स की और इसकी, तो ज़्यादातर लोग आपको, आपके इस फैसले को सराह रहे हैं। फाइनली मीरा भाईंदर के लोगों को क्या संदेश देंगी गीता जैन की तरफ से? देखिए, मैं लोगों को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। मैंने मेरे कुछ भी निर्णय लिए हैं वो शहर की जनता के हित के लिए लिए हैं, और मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि इस शहर की बेहतरी के लिए, इस शहर के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकूं, और मैं उसी निर्णय को अमल में लाती हूं जिसकी वजह से इस शहर का विकास हो। मेरा ध्येय है मेरे दिए गए वचनों को पूर्ण करना, और आज से मैं आपको आश्वासन देती हूं कि मेरा काम उसी दिशा में होगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार रहती है, जिसकी भी सरकार हो, और उनके ही नुमाइंदे अगर अपनी अलग अलग जगह पे हों और वहाँ की समस्याओं को सरकार तक अगर वहाँ की समस्या पहुँचती है तो उस पे काम तेज़ी से होता है। इसी बारे में मेरी बात कल प्रताप सरनायक जी, 146 के आमदार प्रताप सरनायक जी से हुई थी। उन्होंने एक बात शहर के हित में बहुत अच्छी कही कि अगर गीता जैन जी शिवसेना में आ रही हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम दोनों भाई बहन मिल करके
मीरा भाईंदर शहर के लिए जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर के, और मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन करेंगे, यहाँ की सुख सुविधाओं पे ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर दोनों आमदार एक ही पार्टी के हैं तो उस शहर की जो समस्याएं हैं वो जल्दी सोल्व होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।